इक्वेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको शीट वैसे ही मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है। बाकी किसी के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो ग्रुप का भी लिंक दे रखा है और शीट का भी दे रखा है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कुछ जैसे क्वाड्रेटिक में हमने प्रीवियस सारे लेक्चर्स हैं उनमें थ्योरी पोर्शन पूरा कवर कर दिया है, पर मैथमेटिक्स में थ्योरी से कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक क्वेश्चंस नहीं करते हो आपका खुश नहीं होना है। और कुछ जैसे कुछ थ्योरी का ऐसा पार्ट होता है जो अपन सिर्फ क्वेश्चन से ही कर सकते हैं, वो खाली थ्योरी भले कितनी पढ़ो नहीं होगा। तो एक एक क्वेश्चन करना है, बहुत शिद्दत से करना है, और क्वेश्चन तो आप जितने मिले ना उतने ही कम है। कहीं से भी मिले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कैसा भी हो मुझे बता सकते हो। जैसे पहले ये प्रीवियस ईयर वाले तो सबको करना ही है, इनफैक्ट आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो प्रॉपर आपके जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें सारे क्वेश्चन लिख देना ऊपर, फिर उनका सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है रिपीट हो जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये लिख दोगे ना तो थोड़ा आपका दिमाग में रहेगा। और भले लिखो नहीं तो अपन का जैसे जो भी पीडीएफ होती है उनको सेव करते जाओ, अलग से फोल्डर बना दो। और जैसे आपकी नई आपके पास शीट होनी चाहिए कि भाई ये मेरे पीवाईक्यू की शीट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, जैसे बाइनोमियल का ले लिया, प्रोग्रेशन जो एपीजीपी उनका जैसे जैसे चैप्टर आएंगे उनके सारे प्रीवियस की एक अलग से सीट बना लो। तो फिर एग्जाम टाइम आएगा तो आपको बस यही रिवाइज करने, बाकी जितने सारे क्वेश्चंस रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो दोनों लैंग्वेज में दिए हुए क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इक्वेशन दे रखी है, उसका एक रूट दे रखा है। इफ 2 + i/3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a एंड b आर a और b क्या दे रखे हैं, रियल नंबर दे रखे हैं। तो अपन के a और b की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट, फर्स्ट क्वेश्चन है एक रूट क्या दे रखा है 2 + i/√3 है, और इक्वेशन दे रखी है x² ax + b = 0। तो आपको पता है जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और यूं देखो तो एक रूट ये है, मतलब दूसरा रूट क्या है 2। और देखो इसको ढंग से देखो ना तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए, दूसरा रूट हो जाएगा ये i/3, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका दो रूट हो गए ना, एक ये होगा या एक लिख देता हूं मैं नेगेटिव का इसका, ये समझ लिया आपने अल्फा। और आपको पता है बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - i/√3। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b अपॉन क्या होता है, a होता है। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ तो आपका वैसे वैल्यू 1 है, आपको क्या निकालना है, आपका जो इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में तो आपको अल्फा और बीटा को क्या करना है, ऐड करना है। एक मिनट, आपका ax + b दे रखा है ना, हाँ ax + b रखा है। तो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है क्या 1 दे रखी है, और आपका जो b है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो यहाँ से फिर आपका a हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो यहाँ जो लिखा है ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट जो अल्फा बीटा है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा। ये देखो a + b a - b है, a² - b², तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का i/√3 का स्क्वायर, तो एक ये 7 हो जाएगा। अब कैसे, i/² क्या होता है -1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, तो समझ गए ना, ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से, और आपको पता है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a होता है। आपके c की जगह इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, b दे रखा है, वही निकालना है। a की जगह आप देख रहे हो 1 है, और आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट 7 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा -4 और 7, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, ये -4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ये इक्वेशन दे रखा है, उसके लिए द वैल्यू ऑफ a फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। देखो स्क्वायर का रूट होता है, तो आपको पता है इसको एकदम ऑथेंटिक तरीके से करें तो अल्फा² प्लस, समझ लिया, लेट अल्फा एंड बीटा क्या है बी रूट्स, पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं। तो आपको अल्फा² और बीटा² है उनका स्क्वायर क्या करना है, मिनिमम करना है। तो अब देखो आपको पता है इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अल्फा² प्लस बीटा² करोगे प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का, तो मतलब दोनों चीजें क्या है सेम है। अब आप क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन में आपको पता है सम क्या होता है -b/a होता है।
तो क्वेश्चन से आपने हो गया माइनस का a माइनस 2 आपका b हो गया, और a की वैल्यू तो क्या वैसे ही 0 है, तो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव तो मीनिंगलेस है, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा है तो आपको प्रोडक्ट करना है, तो एक देखो माइनस यहाँ है और आपका c भी क्या है नेगेटिव का है, तो ये आपका हो गया प्लस a प्लस 1 हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फिर आप इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर माइनस 4a हो गया और प्लस क्या हो गया आपका यहाँ से बना फिर 4, और यहाँ क्या हो गया 2a हो गया और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। तो अब आप इसको और यहाँ से प्लस का बन जाएगा a प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है और 2 है ना, तो माइनस का 2a हो जाएगा, तो आपने यहाँ से यहाँ तक टर्म ले ली, और एक है ना इस 4 में से भी आपने 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना मिला है 4 और 1 इसमें चला गया, तो क्या मिला आपका यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब ये आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है इसको मिनिमम करना है। आपको पता है ए की वो वैल्यू जब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो मिनिमम हो, तो यहां से क्लियर है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ये तो फिक्स कांस्टेंट है 5 है तो 5 ही रहेगा, ये पूरा मिनिमम हो जाएगा जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और इसकी वैल्यू मिनिमम कहाँ है एट a इक्वल्स टू कहाँ पे है 1 पे, तो आपका आंसर होगा जहां a 1 है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चन को घुमा भी सकता था, a की मिनिमम वैल्यू पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो 5 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, पर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगर थर्ड क्वेश्चन गड़बड़ है, गड़बड़ यूं है आप खुद भी चेक कर लेना, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, जैसे आपकी इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax दे दिया और प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको क्या बोलना है, रूट क्या हो रियल हो और लेस देन क्या हो 3 हो, तो रूट बोल रहा है रूट एक तो क्या हो रियल हो और एक क्या हो लेस देन, देखो लेस देन इक्वल टू वर्ड नहीं आया, लेस देन 3 मतलब पक्का 3 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ए की वो वैल्यू निकालनी। अब जहां पे देखो ए अब कितनी जगह आया है, तो ऐसे क्वेश्चन होना तो टाइम सेव करने के लिए क्या करो चेक मेथड से करो। वैसे ये तो क्वेश्चन गड़बड़ है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों गड़बड़ है। पहले ऑप्शन में बोल रहा है ए क्या होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है ए भले 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लो उसके लिए इसके रूट क्या मिलेंगे रियल मिलेंगे, और 3 से पक्का छोटे मिल जाएंगे, तो अब 2 से छोटी कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हो, ये लिया 2 से छोटा कोई भी वैल्यू, तो आपने चेक करने के लिए ए को क्या ले लिया 0 ले लिया, 2 से छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, ए को 0 लेने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 3, और यहाँ क्या बोल रहा है लेस देन 3 और एक रूट क्या आ गया 3, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। वैसे पीछे आपका यही ऑप्शन सही दे रखा है, पर क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है लेस देन 3 तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है, देखो चेक करने के लिए, अब ये आपका बोल रहा है 2 और 3 से बीच में हो एक इसके बीच में हो 2 और 3 में दोनों में इक्वल टू साइन मेंशन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 लेके चेक कर लो, मतलब इनके बीच का कोई भी पिक कर सकते हैं, बट जैसे आपने कर लिया 5/2 कर लिया बीच में आ रहा, और उससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, अपन को एकदम इजी वे में करना है, तो यहाँ से 3 एक फायदा और होगा 3 का, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने 3 लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ 3 लिया एक को तो 6x हो गया, और फिर यहाँ क्या हो गया प्लस 9 हो गया, और ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 0। अब यहां से दोनों रूट क्या मिल रहे हैं +3 मिल रहे हैं, क्यों ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही तो है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि लेस देन 3 होने चाहिए सारे रूट, समझ गए ना। और थर्ड बोल रहा है कि भाई 4 और 3 आपका दे रखा है 3 और ये a क्या हो गया 4 से छोटा, तो आपने a 4 लो, तो 4 लेने से आपका एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 8x हो गया, और 4 का यहाँ आपने स्क्वायर करा 16, फिर क्या हुआ 16 और 4 20 में से क्या हो जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फिर एक इसके रूट तो आपके आ जाएंगे, निकालो इसको 4 पे, एक 4 और 3 के बीच का है, चलो ठीक है 4 पे निकाल लो, यहाँ पे रूट आया तो ये है ना एक्स स्क्वायर हो गया 4 का करते माइनस 8x हो गया, 4 का 16 और 4, चलो फिर फैक्टर सीधा हो रहा है क्या
सीधा तो नहीं होगा क्योंकि 17 के फैक्टर नहीं है, फिर इसका वैसे ही करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। उससे अच्छा मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दिया -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इमेजनरी बन जाएंगे इसमें तो ये तो वैसे रियल ही नहीं होगा। पूछो कैसे भाई, 17 है ना, उसको कर दिया 16 + 1, फिर इसको एक्स स्क्वायर -8x + 16 को क्या बना दिया, x-4 का स्क्वायर, फिर यहाँ 17 में 16 + 1 करा ना, 1 को उधर भेजा तो ये -1 हो जाएगा, और ये जैसे यहाँ से हटेगा ना ये आपका आयोटा आ जाएगा। और 4 में आयोटा आ रहा है, अगला बोल रहा 4 से बड़ा, इसमें 5 पे भी आपका आयोटा आ जाएगा, कंफर्म है। तो अगले वाले लोग है ना 5 में भी आयोटा आ जाएगा, तो मतलब चारों ही ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यदि ये लेस देन इक्वल टू बोलता ना तो आई थिंक आपका इसके चांसेस थे, बट उसमें क्लियरली लेस देन लिखा हुआ है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है 3 से छोटा। फिर ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ बोल रहा है कि भाई इफ इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो अब देखो आपको पता है कि जब रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और साइन में ऑपोजिट हो, कंडीशन करवा रखी है ax² + bx + c = 0। जब b आपका 0 हो ना तो क्या हो जाएगा, माइनस का c/a, और मैंने आपको बताया था कोई भी रूट हो क्या हो, साइन उनके ऑपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे बी पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले तो देखो आपकी इक्वेशन है उसको ढंग से लिखो, जो फोर्थ है उसमें इक्वेशन को ढंग से लिखोगे तो 1 के साइड में तो जाएगा आपका x² - a + bx + ab, ठीक है ये गया, और a के पास आएगा ये ax - ab, और उधर आ जाएगा ab - ab। सबको एक साइड ले जाओ तो x के xb, यहाँ 4 टर्म है, ठीक है, xb हो गया, और यहाँ एक टर्म मिसिंग है, यहाँ 3 ही टर्म है, xb नहीं लिखा अपन ने, 1 2 3 ही टर्म, तो 4 लिखे। देखो a से मल्टीप्लाई करा तो ax हो गया -ab हो गया, फिर यहाँ से b से मल्टीप्लाई करा ये bx हुआ, एक आपका हो गया bx - ab हो गया। चलो ठीक है, 4 टर्म हो गई, उधर तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a + b है x का कोफिशिएंट, और प्लस का, ठीक है, और वहां क्या है माइनस का, उधर ले आओगे, दोनों को एक साइड ले आओ ना, इसको तो प्लस का ये हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल कर दो, तो ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, a + b क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। और ये अपन को क्या पूछ रहा है, a + b की वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्वियस है ये क्या होगी, 0 होगी, पता है ना, करवा रखा है ये वाला। अब देखो 5 क्या बोल रहे हैं, रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस लिए नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब भी आपका आए मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसका क्या मतलब हो गया, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो उस समय जो मॉड्यूलस होगा वो ये सिंपल का x हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और जब x क्या हो जाए 0 हो जाए तो मॉड्यूलस x भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट आप जब x क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, तो मॉड्यूलस x ऐसे काम करेगा जैसे x के -x की तरह। कैसे भाई, क्योंकि आपने x लिया है नेगेटिव लिया है, जैसे -5 लिया है, तो मॉड्यूलस x जब x की तरह काम करेगा ना, तभी x की जगह आप -5 लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस केस में मॉड्यूलस से कभी नेगेटिव मिलती नहीं है। तो यदि आपका x 0 से छोटा हुआ तो मॉड्यूलस x ऐसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ फिर 0 से छोटे नेगेटिव वैल्यू लेने से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड्यूलस का बस यही मतलब है। तो अब फिर करते हैं इस पे क्वेश्चन। अब ये अभी आपका क्लियर हो जाएगा, बस एक ही चीज याद रखना, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, रियल रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट कितने हैं, तो आपने फिर मॉड्यूलस वाली इक्वेशन बना लो। इक्वेशन दे रखी है x², 5 वाला दे रहा 5, x² दे दिया और +5 मॉड्यूलस x दिया है, और प्लस क्या दिया है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एग्जैक्टली ये है x² + 5 मॉड्यूलस x + 4 = 0। इसके रियल रूट निकालना है। तो देखो अपन को कोई भाई ये x² है ना, इसको आप लिख सकते हो मॉड्यूलस x²। क्यों लिख सकते हो,
क्योंकि स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं देता, मॉड्यूलस भी नेगेटिव नहीं देखना, बिल्कुल डरना नहीं है। तो अब यहाँ 5x हो गया, 5 मॉड्यूलस x, पहला क्वेश्चन इसलिए इतना प्रॉपर करवा रहा हूँ, 4 = 0। इसका सिंपल फैक्टर कर दो, 5 का 4 और 1 से हो सकता है ना, तो ये आपका मॉड्यूलस x प्लस 1 और मॉड्यूलस x प्लस 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब यहां से दो रूट आ रहे हैं, एक आ रहा है मॉड्यूलस x इक्वल्स टू -1 और एक आ रहा है मॉड्यूलस x इक्वल्स टू -4। अरे भाई वो तो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? मॉड्यूलस की वैल्यू क्या नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब जैसे यदि आपको चीजें पहले से आइडिया होती तो देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इसमें पेन ही नहीं उठाना था, सीधा ही सॉल्व हो सकता था। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, 0 लिखा है। मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, फिर भी मिनिमम मान लो 0, ठीक है? तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, या ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा मिनिमम, या ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो चलो ये लीस्ट से लीस्ट मानो ना तो भी 0 0 मानोगे तो भी 4 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये कोई सही बात थोड़ी है, तो मतलब कोई रूट निकलेगा ही नहीं। और सॉल्व करा तो यहाँ से मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मतलब आपका फिफ्थ में हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिक्स आपका क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन दे रखा। देखो ये बहुत फेमस इक्वेशन है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज टू गुड। अब देखो आपकी इक्वेशन होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहां से बनती है ये 1/3, ठीक है, 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको फिर क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, x² - 1 = 0। फिर यहां से इसके फैक्टर बनते हैं, एक आपको पता है ना, a³ - b³, वैसे आपको याद होगा a³ - b³ क्या होता है, a - b और a² + b² + ab, सबको याद होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो x³ - x² + x + 1 होता है, ठीक है। यहाँ इसके 3 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है यहां से 1, एक होता है -1 + i√3/2 जो ओमेगा बोलते हैं, बहुत काम आएगा। -1 i√3, फिजिक्स मैथ्स हर जगह आता है, आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। ये ओमेगा स्क्वायर होता है। 3 रूट हो गए इसके, ये क्या है, इकाई का घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसके 2 फैक्टर यहाँ से, इसको फैक्टराइज करना है ना, तो ये देखो इसको भी आप बना सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो यही आएगी। और या फिर इस इक्वेशन को x - 1 से डिवाइड करो, एक क्यूबिक है वो एक क्वाड्रेटिक और लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है, एक रेखिक और द्विघात समीकरण में। और इसका रूट तो आपको सीधा ही है 0 के इक्वल, और इसका क्या -b ± √b² - 4, इसी से यहाँ 2 रूट आ जाएंगे। अब ओमेगा के बारे में कंडीशन होती है, जो ओमेगा क्यूब होता है वो आपका होता है 1। कैसे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो यहां से देखो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, और ये बीच में प्लस माइनस है, तो इसमें a² - b² लगाओगे ना, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो ओमेगा क्यूब होता है क्या, 1। एक और फेमस रिजल्ट होता है यहाँ पे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये 2 रिजल्ट बहुत काम के हैं, जो याद रखना। इसको भाई यहाँ 1 और इसको ऐड करो ना, तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सेकंड वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हाफ और ये प्लस का 1। तो यहाँ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होता है 0 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। अब फिर जैसे आ गया आपका ओमेगा की पावर 5 आ गया, तो ओमेगा की बेस सेम हो तो पावर को ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, फिर ये हो गया 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब जैसे ओमेगा की पावर यहाँ लिख दिया आपने, 6 लिख दिया, तो 6 को लिख दो ओमेगा क्यूब और उसका क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है, और 1 का स्क्वायर वापस क्या, तो जब भी यहाँ 3 का मल्टीपल हो ना पावर, उस केस में तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आओ वापस क्वेश्चन 6 में, और ये फेमस इक्वेशन है, याद रखना बहुत अच्छे से। ये दोनों फेमस इक्वेशन है, एक जैसे x² प्लस ये इसके रूट है इस इक्वेशन के, और आप निकाल भी सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यहाँ यदि माइनस आ जाता ना तो उसका प्लस हो जाता, वो भी बहुत फेमस इक्वेशन है, याद रखना, आएगी, बहुत आती है। अब देखो यहाँ आपको पूछ रहा है, इक्वेशन दे दी 6 में, यही दिए x² + x + 1 = 0। 2 रूट निकाले हैं, एक आपको क्या पता है, -1 + i√3/2 आपने लेफ्ट कर लिया, ये आपका अल्फा है, वो अल्फा बोल रहा है, अपन के हिसाब से ये ओमेगा है, और ये -1 - i√3
अपॉन 2, ये वो बीटा बोल रहा है, अपन को पता है ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। याद रखने का और तरीका है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो देखो दोनों में नेगेटिव, ऐसे ओमेगा है तो एक ही नेगेटिव आएगा, ऐसे याद रखना। तो अब देखो फिर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अब अपन को वो इक्वेशन निकालनी है जहां अल्फा की पावर क्या हो 19 हो और बीटा की पावर क्या हो 7 हो। आपको पता है अल्फा क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा जब 3 का मल्टीपल हो यहाँ पे, तो 3 का मल्टीपल क्या है 18 है, तो अल्फा की पावर 18 और अल्फा को अलग कर दिया। अब 3 की मल्टीपल ये है तो क्या ओमेगा की तरह है ना, तो चलो ओमेगा लिख दिया, और ये आपने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 18 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं। और बीटा की पावर जो 7 है, बीटा आपने क्या समझा, ये क्या ओमेगा स्क्वायर है, तो समझ गए ना, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। इसकी पावर 7 करी तो क्या हो गई, ओमेगा की पावर 14 हो गई। भाई ओमेगा स्क्वायर है ना, 2 into 7 क्या हो गया 14 हो गया। 14 को वापिस आपने लिखा क्या, एक 12 और ये ओमेगा का स्क्वायर, और ये भी वापिस क्या बन जाएगा आपका 1 ही बन जाएगा। तो ये आपका अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 है, ये वापिस यहाँ से ओमेगा बचा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा, और ओमेगा क्या है अल्फा ही तो है ओमेगा, और बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर है। तो मतलब ये है कि ये इक्वेशन सेम ही है, अल्फा की पावर 17 कुछ नहीं है, ये अल्फा ही है, और बीटा की पावर 7 भी कुछ नहीं है, बीटा ही है। समझ रहे हो ना, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ये सेम ही इक्वेशन होगी जिसके रूट क्या होंगे ये क्या, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बीटा, बीटा लिखा हुआ है, बीटा अपन ने इसको लेट करा है, ठीक है, हाँ स्क्वायर है तो ये 14 हो गया, 14 को लिखा 12 into 2, और ये 3 का मल्टीपल इसलिए क्या हो गया 1 हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको अल्फा मानते इसको बीटा मानते, आंसर सेम ही आता, वो 3 का मल्टीपल होकर सॉल्व हो जाता। मतलब अल्फा की पावर 19 कुछ नहीं था, वो अल्फा ही था, बीटा की पावर 7 क्या था, बीटा ही था, मतलब रूट तो सेम ही रहे ना, इसके अल्फा बीटा है इस, तो वापस वो सेम इक्वेशन आंसर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 पे आते हैं। सेवन क्वेश्चन है कि इफ 2 and r रूट ऑफ इक्वेशन, इसके इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं, इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपका इसके रूट दिए में 2 और 8, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट 3 3 है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, उसके रूट दे रखे हैं 3 3, और अपन को पूछा है आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, अपन को इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं ए एक्स प्लस बी, इसके आपको क्या निकालना है रूट्स फाइंड करना, मतलब अपन को ए और बी निकालना है। अब देखो भाई इसमें क्या ही दिक्कत है, सो इजी, आपको पता है आपको यहां से मिलेगा ए और वहां से मिलेगा बी, तो ए यहां पुट कर देंगे बी यहां पुट कर देंगे, अपनी बात बन जाएगी। तो ए क्या निकलेगा यहां से, आपको पता है रूट ये है अल्फा प्लस बीटा, रूट का सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह आपको वैल्यू दे रखी है ए, और ए की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव का 10 हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई करके। बी की वैल्यू क्या आपको पता है अल्फा डॉट बीटा होता है, मतलब दोनों का सम जो 9 हो गया वो क्या होगा बी अपॉन इसका नीचे 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 10x हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 9, फैक्टर करा क्या हुआ -9 -1, तो एक आ गया रूट 1, एक आ गया 9, आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 4th। 8 क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, तो आपको p और q निकालना है। ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, दिमाग से करो, बाकी तो इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो सकती है। एक इक्वेशन दे रखी है x की पावर 4, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ आपका दे रखा है पी एक्स स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू दे रखा है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ। ये बोल रहा देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक लीनियर एक क्यूबिक, मतलब एक रेखिक और एक क्या हो गई त्रिघात, और इसको दो बाई क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं, मतलब दो द्विघात में कर सकते हैं,
समझ गए ना। और या फिर इसको 4 लीनियर में भी कर सकते हैं, 4 ऐसे एक एक, समझ गए ना। तो ये बोल रहा है इसका एक फैक्टर क्या दे रखा है, जो आपका गुणनखंड है वो आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर, कहाँ गया या एक्स स्क्वायर माइनस 3x। दोनों में आपको बताऊंगा लॉन्ग मेथड क्या है। लॉन्ग मेथड तो ये है, इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने से आपको एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलनी चाहिए, तो आपको डिवाइड करो कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर यहाँ p और q में वो 0 पुट करके आपका p और q को सॉल्व करके आ जाएगा। और दूसरा इतना इजी तरीका है, इस इक्वेशन को ये बोल रहे एक क्वाड्रेटिक ये है और एक क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपको इसके फैक्टर कर दो, तो एक आपका x माइनस 1 हो गया और ये x माइनस क्या हो गया 2 हो गया, इसके फैक्टर है 2 2। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये दोनों इसके फैक्टर है, तो ओवरऑल तो इसके ही फैक्टर हुए ना, क्योंकि इससे तो ये इसका आधा पार्ट ही तो ये है। तो x इक्वल्स टू 1 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, x इक्वल्स टू 2 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। कुछ नहीं, पुट कर दो। यहाँ x इक्वल्स टू क्या लिखा, 1 लिखा, तो x पहले x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करते हैं, 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0। और यहां से आप बोल सकते हो कि जो q है वो क्या है, p माइनस 1। मतलब जो उधर वाला q है वो p से क्या है, एक कम है। एक ऑप्शन है, देखो फर्स्ट में आपका q है उल्टा एक बड़ा है, सेकंड में भी एक बड़ा है, और फोर्थ में 0 0 है। सीधा थर्ड ऑप्शन से ही हो गया, q है जो p से क्या एक कम है। वैसे कि चलो ठीक है, हम तो चेक मेथड से नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से 2 पुट कर दो। 2 पुट करने से यहाँ क्या मिलेगा आपका 16 माइनस 4p प्लस q इक्वल टू 0। इन दोनों से नहीं निकाल सकते, तो दो लीनियर है, p और q सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। बट चेक मेथड विल सेव यू टाइम, एंड टाइम इज सो प्रीशियस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखो 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या बोल रहा है आपको, द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको बताया, देखो एक ध्यान रखना, a log की पावर a x होता है, तो बेस जब सेम हो तो log हट जाता है, तो ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहाँ पे आपकी बस इस ऐसे नहीं कि log देखते डर गए कि भाई log आ गया, जैसे log भी मैं अलग से आपको करवाऊंगा एक चैप्टर लेके। ये x स्क्वायर हो गया, ये थोड़ा 7 नीचे है बुक में बराबर लग रखा है, तो ये क्या हो गया माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया x माइनस 1। तो देखो 7 से 7 ये log कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो गया। बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे देखो दो रास्ते हैं, एक तो कि भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, तुम आराम से इसको इधर भेज के सॉल्व करके दो वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा चेक मेथड ट्राई कर लो, पहले जैसे x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कराया, 1 करते इधर बन गया 0 और इधर 1 करते 1 और ये हो गया 6, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। छोटे से ट्राई करो, दूसरा 2 रखा है, 2 करा तो यहाँ 1 बन गया, 2 करा 4 और यहाँ 8 हो गया 5, 1 इक्वल्स टू 1, 2 कर रहा है। और सीधा अब 3 के लिए चेक ही नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है 1 और 2 और 1 कर नहीं रहा है तो फर्स्ट होगा नहीं, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 है वो सेकंड है, तो सीधा सेकंड मिल जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ए बोल रहा है वो नेगेटिव है, तो ये आपका जो a स्क्वायर अपॉन बी है ये किससे बड़ा होगा। चलो अपन को ये तो आपको पता है ना, ये सिमिलर फंक्शंस ऑफ रूट, ये जो सम्मित फलन है मूलों के उसमें बहुत करवाए हैं। एक रूट इक्वेशन का दे रखा है, इक्वेशन आपकी दे दी ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन दी है a नेगेटिव है, ये क्या है 0 से छोटा हो, और आपको बोल दिया रूट दे रखे हैं क्या है अल्फा और बीटा इसके रूट है और अपन को वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर, सॉरी ये अल्फा स्क्वायर, दिस इज योर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या दे दिया अल्फा दे दिया, और इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आपका आ गया अल्फा बीटा और यहाँ पे आ गया अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ गया। तो यहाँ से फिर अल्फा, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा।
भाई ये कैसे आया, आपको पता है ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये लिखोगे ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर वो प्लस का और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाली टर्म क्या, दोनों सेम ही है। अब आपको पता है यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है यहां से माइनस का 3/2 हो जाएगा। वैसे भाई समझ में आ रहा है ना, इसमें भी शायद कुछ गड़बड़ है पर मैं समझा दूंगा, सॉल्व कर सकता है, आंसर में शायद दो सेम या ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/a, तो माइनस का 3/a हो जाएगा, फिर उसका क्यूब कर दिया, और माइनस यहाँ 3 लिखा हुआ है, अल्फा डॉट बीटा क्या है, ये आपका 2/a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 अल्फा बीटा लिखा, फिर ये आपका दे रखा है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 3/a हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है अल्फा बीटा जो क्या है 2/ क्या दे दिया, a दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। अब देखो आपको पता है a है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब a क्या है, नेगेटिव है, तो यहां नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, ठीक है भाई, पॉजिटिव होगा तो यहां पे ये आपका है पॉजिटिव। अब देखो सेकंड टर्म भाई समझ में आया नहीं आया, यहां पॉजिटिव हो गया फर्स्ट, अब देखो एक तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और नीचे बना है ए स्क्वायर, ए नेगेटिव है, ए क्या है, ए नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव का तो स्क्वायर बन गया ना, तो पॉजिटिव हो गया, तो एक माइनस माइनस से यहाँ प्लस बन जाएगा, और फिर नीचे भी ए स्क्वायर, तो आपकी जो दूसरी टर्म है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी पहली पॉजिटिव है और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल है न्यूमरेटर में पॉजिटिव, और एक जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो होता तो यहाँ दिक्कत हो जाती, इनफाइनाइट बन सकता, पर ये क्या स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2/a है और a आपका नेगेटिव है, तो नीचे आपका नेगेटिव है, ओवरऑल ये जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव आ जाएगी, मतलब आपको जो आंसर है वो क्या है, तो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं होगी, वो स्मॉलर देन 0 होगी, तो आप या तो ग्रेटर को कर दो स्मॉलर देन, उस केस में आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही सही होंगे, क्योंकि 0 से ये ग्रेटर नहीं होगी, ये छोटी होगी। समझे या नहीं समझे, और वरना फिर फोर्थ कर दो, यदि ये रखते हो ना ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं स्मॉलर देन 0 होगी, आप देख सकते हो इसको क्लियरली। 11 क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट दे रखे हैं a और b और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भाई इतना इजी क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो फॉर्मूला याद होना ही चाहिए अभी तक, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है वो आपका निकलेगा माइनस पी अपॉन, तो माइनस माइनस क्या प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा -2, और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है क्यू है, तो पी स्क्वायर -2q आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन 12। ऐसे इजी क्वेश्चन हो तो कुछ बाद मैंने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सो अमेजिंग क्वेश्चन, और ये भी आपका बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और लिटरली काफी दिक्कत खड़ी कर देते हैं, इफ यू डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ बाइनोमियल दिस क्वेश्चन इज टू गुड। 12 आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना, अच्छे से समझना, आई होप बाइनोमियल का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये अच्छे से समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इक्वेशन दे दी x² -2x + 2 = 0। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसको फिर फैक्टर तो ये होगा नहीं, पर आपको ज्यादा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला लगाना है, भाई 2 को कर दिया 1 1, एक 1 को उधर भेजा नेगेटिव हो गया ये, और 1 - 1 का स्क्वायर हो गया, और एक वहां माइनस गया, यहाँ से रूट हटा, अंडर रूट लगा, प्लस माइनस आया, x = 1 ± आयोटा, दैट्स इट, कोई दिक्कत, एकदम इजी, समझ रहे हो ना, परफेक्ट स्क्वायर बना, 1 को उधर गया नेगेटिव, फिर यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर हटा, रूट लगा, प्लस माइनस आयोटा हो गया, ये गया, 2 रूट आ गए, एक 1 + आयोटा, एक 1 - आयोटा हो गया।
अब ये इनमें से एक को समझ लो आप अल्फा। अल्फा आपने ले लिया जैसे 1 प्लस आयोटा, बीटा ले लिया 1 माइनस आयोटा। अब आपका होता है असली जो गेम स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा है अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 निकालनी है। अल्फा मतलब 1 प्लस आयोटा की पावर 8, बीटा मतलब आपका हो गया 1 माइनस आयोटा की पावर 8। अब आपको पता है बाइनोमियल से लिंक्ड है, यहां 8 है तो आपकी टर्म बनेगी 9, ठीक है। और टर्म बनती है जैसे ये मैं लिख देता हूं, आपका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन सीधा a प्लस बी की पावर 8 का लिख रहा हूं, ठीक है। या फिर माइनस का भी चलो लिखना ही पड़ेगा, लिख दूंगा दोनों का। 8c 0 होता है, फिर a में इन दोनों का डिफरेंस 8 हो गया, b की पावर हो गई 0, यहाँ प्लस 8c1 सॉरी b की पावर आपका 0, 8c1 a की पावर 7, b की पावर 1 और 8c2 हो जाएगा a की पावर 6 और b का हो जाएगा स्क्वायर। चलते चलते लास्ट में 8c चलो 8 ही लिख देते हैं, और ये आपका a की पावर आ गई 0 और b की पावर आ गई 8। तो आप देख रहे हो कैसे चलता है, पहले तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 1 2 यहाँ 8 तक रुका है, तो 8 टर्म ये हो गई, ये 0 हो गई तो 9। और हमें पता है बाइनोमियल में जब पावर n होती है तो n प्लस 1 टर्म होती है, तो इसकी टर्म 9 होगी, जैसे t1 t2 ऐसे। अब यहां पे यदि नेगेटिव हो जाए, जैसे a माइनस बी की पावर 8 हो जाए, तो इसको लिख सकते हो ना a प्लस माइनस बी, भाई समझ गए ना। तो इसमें जहां जहां b है उसकी जगह क्या कर दो, माइनस बी कर दो। यहां से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्स्ट टर्म में नहीं पड़ेगा, सेकंड टर्म में यहां नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड टर्म में क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके ओवरऑल 8 टर्म बनेगी ना, तो मतलब सॉरी 9 टर्म बनेगी, तो इसकी भी 9 बनेगी, इसकी भी 9 बनेगी। इसकी जो सेकंड टर्म पॉजिटिव है उसकी सेकंड टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, समझ रहे हो ना। तो ओवरऑल आपके सेकंड 4 6 और 8 कैंसिल हो जाएगी, 4 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 5 टर्म है वो डबल हो जाएगी, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसके नेगेटिव वाले की फर्स्ट टर्म वो ऐड हो जाएगी। तो फिर यहां पे आगे लग जाएगा क्या, 2 लग जाएगा, और कौन सी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ सॉरी फिफ्थ टर्म, 7 टर्म और 9th टर्म, ये सारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और देखो आपका ये भी मैं लिख देता हूं, टी आर प्लस 1 होता है यहाँ के लिए फॉर ए प्लस बी की पावर एन के लिए मैं r प्लस 1 भी टर्म कर रहा हूं। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म में यहाँ 0 आया था, सेकंड टर्म में यहाँ 1, एक कम चलता है, तो t प्लस आर भी टर्म होगी ना, वो n c r होगा, और यहाँ a की पावर होगी दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या होगी, नीचे वाला। तो आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ n की वैल्यू क्या आपके 8 है, चलो 8 से ही ले लेते हैं, 8 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ तो r लिखना था, तो यहाँ 2 लगा। फर्स्ट टर्म में आपको पता है n की जगह आपका 8 है, और फर्स्ट टर्म में यहाँ जब r प्लस 1 था तो यहाँ r था, तो यहाँ 1 है, तो एक कम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर a की पावर आपका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन में a की जगह क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 की पावर यहाँ होगी 8, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है ना, तो उसकी सारी वैल्यू 1 ही होगी। अपन सिर्फ दूसरे की बात कर रहे हैं, और आयोटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी ये। थर्ड टर्म में आपका होगा 8c2 क्योंकि यहां से एक कम, और 1 की पावर 6 लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा स्क्वायर होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 होगा, भाई समझ गए ना। सेकंड टर्म आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नीचे r है ना, तो b की पावर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म होगी, सॉरी फिफ्थ टर्म होगी, वहां यहाँ क्या होगा, 4 होगा, फिर यहाँ 1 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या होता है, प्लस का 1 होता है, तो फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस 8c6 होता है, 8c6, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 की पावर 2 है और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर आपका 8c8 हो जाएगा, फिर 1 की पावर 0 हो जाएगी, और आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और आयोटा की पावर 8 भी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आयोटा की पावर 8 को आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 लिख सकते हो, और यू नो दैट आयोटा की पावर 4 होती है ना, वो 1 होती है, वो भी क्यों होती है आयोटा की पावर 4, उसको लिखो ना आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर,
तो दैट इज माइनस वन स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 1। यू शुड नो दिस, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। एक और चीज है जो बाइनोमियल में होती है कि यदि आपका NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, भाई नीचे वाले का सम यदि n आ जाए, इसका और इसका सम यदि n आ जाए तो उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे ये देखा और ये देखा, 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया, तो भले r इसको मान लो, तो ये R2 है ना, तो इस 6 को नहीं लिख सकते n माइनस आर मतलब 8 माइनस 2, तो इसका और इसका क्या सब मतलब दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। फिर अब सॉल्व करते हैं, ये आगे 2 है, अब देखो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसके और वो भी सेम कॉन्सेप्ट, देखो 0 और 8 करो तो ये भी क्या हो रहा है सेम, तो इसकी वैल्यू 1 है। वैसे आपको पता है NC0 इज 1, NCN इज 1, तो ये आपका 1 और 1 क्या हुआ 2 हुआ, दोनों प्लस में, तो आपने ये टर्म ले ली, ये टर्म ले ली। अब 8C4 एक तो आपका निकालना है 8C4, तो 8C4 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 8 है ना, पहले इसको 4 कदम पीछे, इसको 4 कदम आगे, ऐसे आप याद कर सकते हो। वैसे इनका भी फॉर्मूला होता है NCR इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r डॉट फैक्टोरियल n माइनस आर, पर आपके लिए यही ठीक रहेगा। अब देखो नेगेटिव वाली, देखो आपको ये तो बता दिया ना कि ये और ये क्या है बराबर है, ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो एक तो आया नेगेटिव साइन, फिर दोनों में एक को ही ले लेते हैं, इसको डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8C2 निकाल दिया, क्योंकि इजी ये पड़ेगा 8C2, तो 8 इंटू 7 हो गया 1 इंटू 2, तो आपका 2 से 2 सीधा हो गया कैंसिल। फिर आपने इसको सॉल्व करा, एक तो बाहर 2 है और अब देखो ये यहाँ 2 रहा, इसको सॉल्व करा, 2 4 हटाया 8 गया, 3 से आपका ये 2 गया और 35 हो गया, 35 को 2 से करा तो 70 हो गया और वहां आपने 56 हो गया नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 56 और 17 14 और 2 16 इंटू 2 32 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एक पॉज करना, एक फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अब जैसे यदि आपको ये चीजें पता हो ना तो सीधा आपने इधर निकाला, अल्फा बीटा निकाला, सीधा आपको यही लिखना था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी आगे रहोगे। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में टाइम इतना लगेगा, तो टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 12 हो गया 13, द डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग रूट ऑफ द इक्वेशन। भाई ये तो दो इक्वेशन दे रखी है, अब इसका तो पूरा प्रूफ नहीं करवाएंगे क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन दे रखी है आपकी और इसने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग रूट्स। भाई डिफरेंस का आपको पता है, मैंने आपको प्रूव करा था, अल्फा बीटा और एक ले लिया था अल्फा डैश माइनस बीटा डैश, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग रूट हो उनका डिफरेंस सेम हो, तो अपन ने प्रूफ करा था d1 a1 स्क्वायर और d2 a2 स्क्वायर। ये अपन ने प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी, समझ में है ना, याद है नहीं है तो बस ये लगाओ अप्लाई। फिर d1 आपका इसका हो जाएगा, d1 क्या है, d की वैल्यू आपको पता है किसी इक्वेशन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज d डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विवेचक। इसके लिए d निकालो तो आपका b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac मतलब क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, अपॉन d2 निकालो, उसके लिए हो गया b स्क्वायर माइनस 4a हो गया और यहाँ पे a1 a2 दोनों में क्या है 1 1, दैट्स इट, बस। फिर हो गया a स्क्वायर माइनस 4b b स्क्वायर माइनस 4a, ले आओ इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या हो गया a प्लस b, क्योंकि यहाँ समझ गए एक से नहीं 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 b माइनस a हो जाएगा, दैट इज हाँ ऑफ कोर्स b माइनस a। अब इसके फैक्टर करें ना आपने तो एक तो आया आपका a प्लस बी और एक क्या आया b a माइनस बी, या ऐसा करते हैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर तो जीरो ही है वैसे ही, तो फिर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये आपका हो गया प्लस 4b माइनस a इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ इसके फैक्टर करें ना
तो एक तो आपका हो गया b माइनस ए हो गया, एक हो गया b प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आंसर चेक करो, आंसर में आपका विच क्वेश्चन इज दिस, अच्छा ठीक है 13 है, दिस इज नॉट गिवन, ये दोनों फैक्टर बने हैं, ये आपका गिवन है, तो ये आपका आंसर हो गया जो है आपका फोर्थ ऑप्शन। अब देखो आपकी इक्वेशन दे रखी है 14 में, बोला है 8 और 2 क्या है, इसके रूट है यार, इट्स सेम 14 है वो सेम ही क्वेश्चन है 9-1 वाला, जो क्वेश्चन नंबर वेयर वाज इट 7, क्वेश्चन नंबर 7 और दैट सेम 14 दोनों सेम ही है। 15 है if sum of the root is p और sum of their square is q, कितना इजी क्वेश्चन है। रूट का सम क्या है, p है, मतलब क्या दे रखा है p दे रखा है आपका अल्फा प्लस बीटा, और स्क्वायर मतलब क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो आपको दे रखा है क्यू स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। देखो कुछ कौन सा क्वेश्चन है ये आपका p 15 है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है p और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा दे देंगे। तो यहां से आपको क्या आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो क्यू स्क्वायर दिया हुआ ना इसको, हाँ ये सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये आपका दे रखा है क्यू स्क्वायर, और आपको प्रोडक्ट निकालना है, और ये आपका दे रखा है p, तो ये आपका p स्क्वायर हो गया, p है तो स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 2 अल्फा बीटा, तो आपको निकालना है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन को